नमस्कार प्यारे साथियों। हमने प्रेजेंट टेंस के तीन प्रमुख हिस्से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए। ये तीनों ही हिस्से बेहद महत्वपूर्ण थे और आपने इनको देख भी लिया होगा। चैनल पे ये सारे लेसन उपलब्ध हैं, आपको समझ में भी आया। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चों ने मुझे एक्सरसाइज भी भेजी है प्रत्येक टेंस की कर और पूछा है कि सर ये गलत है या सही है। तो मैंने उनको सबको रिटर्न में होमवर्क जो उन्होंने भेजा था वो मैंने उनको बता दिया, जो सही है और जो गलत है। आज हम प्रेजेंट का ही एक सबसे लास्ट का जो हिस्सा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, हर टेंस के नाम में उसकी विशेषता छुपी रहती है। जैसे हर इंसान के नाम में उसकी विशेषता छुपी रहती है, वैसे ही इस टेंस में भी इसकी विशेषता छुपी हुई है। देखिए, यहां मैंने लिख रखा है परफेक्ट और यहां लिख रखा है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसका पूरा नाम है। अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम क्यों पड़ा और इसमें ऐसी क्या बात है कि इसमें परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूअस भी आ गया, तो उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी के वाक्यों की इसकी पहचान क्या है। तो देखिए, मैंने लिख रखा है समय प्लस से रहा है, से रही है, से रही है। अब एक सवाल ये आपके मन में उठेगा कि ये जो पहचान है कौन सी, रहा है, रही है, रहे है, ये पहचान सुनी हुई है। ये पहचान आपने कहां सुनी? बिल्कुल ठीक, ये पहचान आपने कंटिन्यूअस टेंस में सुनी थी। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में क्या चीज नहीं थी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हमको नई चीज मिलेगी वो ये है, समय प्लस से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये चीज हमें मिलेगी। ठीक है, अब इससे आगे की हम बात करते हैं। इससे आगे की बात में क्या है, ये तो हो गई इसकी हिंदी की पहचान, समय प्लस से रहा है, से रही है, से रहे। अब ये है इसका स्ट्रक्चर। क्या है ये? इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए। देखो, कंटिन्यूअस की बात तो यहां आ गई, आई नहीं आई? रहा है, रही है। परफेक्ट की बात कहां आएगी? देखो, परफेक्ट की बात कहां आ रही है? परफेक्ट की बात आ रही है सब्जेक्ट हैज और है। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज आ रहा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज आ रहा है। नई चीज क्या है? नई चीज इसमें क्या निकल कर आई है? नई चीज ये है कि इसमें बीन बज रही है। क्या बज रही है? बीन बज रही है। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये है कि हैजो के बाद इसमें बीन भी आ रहा है। ठीक है, बीन आ रहा है। और वर्ब की बात करें कि कौन सी वर्ब आएगी? सब्जेक्ट हैजो बीन के बाद इसमें वर्ब कौन सी आ रही? तो देखो, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसमें उसके साथ क्या लगाना है आपको? आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों की चीज इसमें आ रही है। क्या क्या आ रही है? हैजो आ रहा है जो परफेक्ट में आता है, और कंटीन्यूअस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो भी आ रहा है। ठीक है, नई चीज क्या है? एक नई चीज तो मैंने आपको बता दी कि इसमें बीन आ रहा है। दूसरी नई चीज क्या है? दूसरी नई चीज इसमें है कि इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, ठीक है, क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के बाद हमको सिंस या फॉर के साथ क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या लगाना है? सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये दो नई चीज हो रहा है। क्या क्या आ गई? सिंस
या फोर के साथ क्या लिखना है हमको, टाइम। कैसे पकड़ करेंगे, पूरा टेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो ये सबसे सरल टेंस है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने हिंदी के कुछ वाक्य लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। हम 2 दिन से खेल रहे हैं, वाक्य ध्यान से पढ़ देखिए। हम 2 दिन से खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वह 4 महीने से पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, वह 4 महीने से पढ़ रहा है। ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, माता जी सुबह से खाना पका रही है। क्या है वाक्य, माता जी सुबह से खाना पका रही है। पका रही है, बना रही है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बात अभी मैंने आपको बताई थी उस पर आप दोबारा ध्यान दीजिए। मैंने आपको हिंदी में पहचान बताई थी कि हिंदी में पहचान इसकी ये है, क्या है, समय प्लस से रहा है, से रही है, से। और यही बात हमारी यहां पर दिख रही है कि हम 2 दिन से खेल रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात। अगर हम ये 2 दिन वाला वाक्य हटा दें ना, 2 दिन से ये हटा दें तो ये वाक्य सीधा बन जाएगा हम खेल रहे हैं। और हम खेल रहे हैं, ये वाक्य किसमें पढ़ा था हमने, ये वाक्य पढ़ा था हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ा था ना, लेकिन हम इसमें समय जोड़ देंगे तो ये वाक्य किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। फिर देखिए, वह 4 महीने से पढ़ रहा है। वह 4 महीने से पढ़ रहा है, वह 4 महीने से पढ़ रहा है। केवल अगर ये वाक्य होता वह पढ़ रहा है तो कौन सा हो गया, कौन सा वाक्य हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया। लेकिन 4 महीने समय आ गया ना, समय, और समय के साथ से आ गया, उसके कारण ये वाक्य किसका बन जाएगा, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बन जाएगा। फिर आगे देखिए, माता जी सुबह से खाना पका रही है। माता जी क्या कर रही है, सुबह से खाना पका रही है। केवल वाक्य ये बनता अगर माता जी खाना पका रही है तो हम इसे वही कंटीन्यूअस में ले जाते, लेकिन इसमें सुबह से आ गया, इसलिए यह वाक्य किसका हो गया, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। ठीक है, इससे सरल तरीके से आपको और कोई नहीं समझा सकता। मैंने आपको हर चीज को बताने का प्रयास किया है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, पहले हमें हिंदी को ठीक करना है, तभी हम अंग्रेजी पर कमांड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, अपने आप को ये ध्यान रखिए आप कि आपकी हिंदी अगर शुद्ध होगी, हिंदी आपको अच्छी तरह लिखना आती है, तो आपको अंग्रेजी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हिंदी मीडियम से जुड़े बच्चे या ग्राउंड, जीरो ग्राउंड से पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए ये पहले जरूरी है कि वो हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझ लें। तो वो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, पहचान बता दी, स्ट्रक्चर बता दिया, हिंदी में वाक्य कौन कौन से बन सकते हैं ये बता दिया। अब आते हैं हम इस टेंस के वाक्यों में जो दो नई चीजें हमें मिली, वो 2 नई चीजें क्या थी, वो थी सिंस या फॉर। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब भी बच्चे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सिंस या फॉर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो कोई भी उनको ये नहीं बताता कि सिंस और फॉर का हिंदी अर्थ क्या होगा। सिर्फ वो तुकबंदी से लगा लेते हैं, और कुछ कंफ्यूजन भी बच्चों के अंदर रहता है कि कहाँ हमको सिंस लगाना है, कहाँ हमको फॉर लगाना है। ठीक है, अगर आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन लेंगे तो आज आपका ये जो कंफ्यूजन है ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। देखिए,
पहली बात, सिंस और फॉर का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो सिंस और फॉर का, यहां इस स्ट्रक्चर की बात कर ना, और कहीं बात नहीं कर, इस स्ट्रक्चर में सिंस और फॉर का हिंदी अर्थ होगा से। क्या होगा? से। ध्यान रखिए एक बात कि सिंस और फॉर का हिंदी अर्थ से है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये एक एडवर्ब है। अब देखिए, सिंस और फॉर का हिंदी अर्थ आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरी बात पर चलते हैं कि कहां तो हमें सिंस लगाना है, कहां हमें फॉर लगाना है। थोड़ा सा बोर्ड पर नीचे देखिए, मैंने आपके सामने कुछ लिख रखा है। मैंने यहां एक टेबल पर कुछ लिखा हुआ है, और आप उसे अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको आज के बाद ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। देखिए, FOR फोर कहाँ लगाना है हमको? आवर्स के आगे, आवर्स घंटे को कहते हैं ना, आवर। ईयर किसको कहते हैं? साल, वर्ष को। सेकेंड, मिनट आप जानते हैं, वीक आप जानते हैं, डे आप जानते हैं। इसमें मंथ भी लिख देता हूं मैं, MONTH। ठीक है, मंथ भी लिख सकता हूं, और इसके अलावा मैनी भी लिख सकता हूं। मैनी के अलावा हम भी लिख सकता हूं। देखिए, वाक्य में अगर ये आता है, क्या वाक्य में आता है कि वह 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 5 सेकंड से, 10 सप्ताह से, 50 सालों से, ठीक है, डे आ गया, ठीक है, मंथ आ गया, सम आ गया। डे का मतलब 20 दिनों से, 50 महीनों से। सम का अर्थ कुछ होता है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं इसको। मैनी का अर्थ बहुत होता है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर वाक्यों के अंदर ये आ रहा है, हिंदी क्या है? पहले आपको क्या ठीक करनी है? अपनी हिंदी। तो हिंदी के वाक्यों में ये चीजें आ रही है, क्या? आवर्स, घंटे, मिनट, सेकंड, सप्ताह, महीने, कुछ या बहुत, ऐसा शब्द आ रहा है। तो उनमें सब में आपको क्या लगाना है? फोर लगाना है। क्या लगाना है? फोर। जितने भी संख्या इनके साथ अगर या तो सम में नहीं जुड़ेगा, सम में नहीं जुड़े तो इनके साथ कोई ना कोई क्या जुड़ेगी? संख्या जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी? संख्या। मैं यहां लिख देता हूं, क्या जुड़ेगी? संख्या जुड़ेगी। संख्या आवश्यक रूप से जुड़ेगी, संख्या नहीं जुड़ेगी तो वो वाक्य बनेगा नहीं। तो जैसे संख्या जुड़ने का मतलब क्या है? वाक्य दो ही तरीके से बोले जा सकते हैं। कैसे बोले जा सकते हैं? वह 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा है, वह 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहे। संख्या जुड़ गई। संख्या नहीं जुड़ेगी, संख्या कौन सी जुड़ गई? 10 जुड़ गई। संख्या नहीं जुड़ेगी तो क्या जुड़ जाएगा? मैनी या सम। मैनी या सम जुड़ गया। जैसे वह बहुत दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे, बहुत जुड़ गया ना। संख्या नहीं जुड़ी तो क्या जुड़ गया? बहुत जुड़ गया। या फिर क्या जुड़ेगा? सम। कुछ नहीं होता। इसके अलावा और भी जो समयवाची शब्द हैं, अगर उनके साथ संख्या जुड़ रही है तो वो सभी वाक्य किसमें होंगे? वो सभी वाक्य फोर के अर्थ में प्रयोग होंगे। उनके साथ क्या लगेगा? फोर लगेगा। अब आती है सिंस कहां लगेगा? तो भैया सीधी सी बात, बताओ कौन सी सीधी सी बात है? भाई जहां फोर नहीं लगेगा वहां सिंस लगेगा। क्या? जहां फोर नहीं लगेगा वहां क्या लगेगा? सिंस लगेगा। समझ में आ गया आपको? सबसे सरल तरीका, एक यूज सीख लीजिए, या तो सिंस का सीख लीजिए या फोर का सीख लीजिए। कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। रटने की कोई जरूरत नहीं है कि कहां सिंस लगेगा, कहां फोर लगेगा। क्या करना है? एक यूज सीखना है। हमने फोर का यूज सीख लिया, यहां फोर लगे। अब देखिए सिंस का यूज, ये सिंस का यूज किसका यूज है? सिंस का यूज।
सिंस का यूज कहाँ करना है? ईयर, डे, मंथ, मॉर्निंग, वीक, लास्ट, नेक्स्ट, इवनिंग। कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि ईयर, वीक, डे, मंथ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो फिर कैसे हम अपने कंफ्यूजन को दूर करें? तो आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है? नेम ऑफ, यानी कि यहाँ संख्या आ रही है, यहाँ क्या आ रहा है? नाम है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, संख्या और नाम। संख्या आए तो 4 और नाम आए तो 6। नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर क्या हो गया? नेम ऑफ ईयर हो गया 2020, 21, 25, 1947, 1856, ये सब क्या है? नेम ऑफ ईयर। नेम ऑफ डे क्या हो गया? संडे, मंडे, ट्यूसडे। नेम ऑफ मंथ क्या हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे जो वाक्य हैं, ये वाक्य सारे किसमें आते हैं? बताइए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट से ये फायदा होता है आप लोगों को कि आप स्क्रीनशॉट को देखो, मैं आपको यूज करना भी बता देता हूं कि इनका यूज कैसे करें आप। या तो आपको नेट ऑन करके पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, और अगर आप नेट ऑन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ ये करना चाहते हैं कि हमको रूल से सीखने और फिर हमको अपना वर्क करना, तो देखिए मोबाइल में, कंप्यूटर में सारी सेटिंग्स होती हैं। आप क्या कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो फोन की सेटिंग होती है उसके डिस्प्ले में जाइए और डिस्प्ले में आप 30 मिनट की सेटिंग कर सकते हैं, 10 मिनट की सेटिंग कर सकते हैं। तो वो डिस्प्ले में आप सेटिंग कर लीजिए और स्क्रीनशॉट को सामने रख लीजिए। मतलब उस डिस्प्ले सेटिंग से क्या होगा कि आपने जो स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन होता है 10 मिनट, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि आप लंबे समय तक बिना उसको फोन को टच किए, फोन बोर्ड की तरह आपके सामने हो गया, सारा स्क्रीनशॉट आपके सामने, फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और फिर आप उसको कर लीजिए। फिर समझ लीजिए फोन की सेटिंग में डिस्प्ले की सेटिंग होती है। डिस्प्ले में जब आप जाएंगे तो उसमें 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम होता है कि आपकी फोन की स्पीड कितने समय बाद ऑफ हो जाएगी। तो आप उसको अधिकतम 30 मिनट कर लीजिए। कब? जब आप क्लास पढ़ रहे हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपकी फोन की जो स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट लेने का, उस स्क्रीनशॉट आपका आउट नहीं होगा और वो डिस्प्ले होता रहेगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए। गौरव टाइम्स यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं। मैंने आपको इसके अलावा ये भी जानकारी दे दी थी कि गौरव टाइम्स के नाम से हिंदी में FB पर पेज बना पड़ा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और wordpress.com मतलब इसका एक वेबसाइट अलग गौरव टाइम्स के नाम से मैंने आपको बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है YouTube मैंने आपको बता ही रखा है, FB मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा कुछ और आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो मेरा WhatsApp नंबर आपके पास रहता ही है, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके कुछ वाक्य जो मैंने आपके सामने लिखे हैं उनको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। देखिए आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं अभी कुछ मिटा नहीं रहा, सिर्फ ये है कि आपके सामने वाक्य ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए। देखो यहाँ मैं भूल गया था बताना कि यहाँ मैंने क्लॉक में लिखा हुआ है। क्लॉक यानी वो वाक्य जिनमें बजे आते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, ये वाले जो वाक्य होते हैं ना, ये वाक्य भी सारे सिंस के साथ यूज होते हैं। सिंस फॉर का यूज मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए, हम 2 दिन से खेल रहे हैं, हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं।
हम की अंग्रेजी क्या होगी बताओ? हम की अंग्रेजी होगी वी। और चलेंगे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हम की अंग्रेजी क्या हो गई? हम की अंग्रेजी होगी वी। वी के साथ क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर सामने है, वी के साथ हम हैव लगाएंगे। ठीक है, हैव का यूज मैंने आपको काफी बार समझाया था। वी हैव, स्ट्रक्चर में से एक चीज ये ले ली, एक चीज ये ले ली, आप क्या लेना है? बीन। बीन लगेगा इधर। वी हैव बीन। आगे बढ़िए, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो आईएनजी फॉर्म आएगी ना, आईएनजी फॉर्म लिख सकती है, वी हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधी क्रिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होने से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखना। अब क्या लिखेंगे हम? हमको सिंस या फॉर में से एक चीज लेना है। तो देखिए यह संख्या है, संख्या 4 के साथ आएगी। ठीक है, और दिन के 2 दिन, तो वी हैव बीन प्लेइंग 4। 4 क्यों लगा वो मैंने आपको बता दिया ना। वी हैव बीन प्लेइंग 4 क्या? 2 days। वी हैव बीन प्लेइंग 2 days। एक ट्रांसलेशन हो गया। वह 4 महीने से पढ़ रहा है। ये दूसरा ट्रांसलेशन देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। दहाई रही की पहचान आपको मैंने बताई, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह 4 महीने से पढ़ रहा है। देखिए वह की अंग्रेजी ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज। ही हैज। ठीक है, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना। ही हैज बीन, पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग। कब से पढ़ रहा है? He has been reading, कब से पढ़ रहा है? 4 महीने से। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बनेगा ये 4। और आप चाहो तो गणित में लिख सकते हो, चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो। He has been reading for 4। ये 4 किसके लिए आया? ये समय के लिए। ठीक है, मैं ऐसे 4 ये भी लिख सकते हैं। He has been reading for 4। ठीक है, क्या है? महीने, तो महीने के साथ क्या रहेगा? मंथ। He has been reading for months। ठीक है, 2 वाक्य बन गए आपके। He has been reading for 4 months। एक वाक्य और बना देता हूँ ताकि आपको ये सिंस का यूज कहाँ होता है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। हमारा वाक्य क्या था? माता जी सुबह से खाना पका रही है। देखिए सुबह कहाँ आ रहा है? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, ये सब किस में आते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, डे नहीं, डे नेम ऑफ डे है ना। मॉर्निंग इवनिंग किस में आता है? सिंस में आता है। तो माता जी की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? मदर हैज बीन, मदर हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मदर हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा, उसकी पहचान मैंने आपको बता दी। इसी के साथ प्रेजेंट टेंस का जो एक बड़ा पार्ट है, बड़ा हिस्सा है, वह खत्म हो गया। एक्सरसाइज आपको करनी है। आगे जो क्लासेस चलेंगी उनमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्कूल की परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न टेंस से संबंधित पूछे जाते हैं। लेकिन मेरी आप एक रिक्वेस्ट फिर सुन लीजिए कि पढ़ाई आपको करनी है, पढ़ाई करके नौकरी आपको लगवानी है, स्कूल में मेरिट में नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में टॉप आपको करना है। गौरव शर्मा को सिर्फ यहाँ पढ़ाना है। मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, ईश्वर ने जो मुझे योग्यता दी है वो आपके साथ बांट सकता हूँ। मेहनत आपको करनी है, ईमानदारी से करनी है। हम फिर मिलेंगे टेंस, प्रेजेंट टेंस की जो महत्वपूर्ण बातें के साथ और अन्य टेंसों के महत्वपूर्ण के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार। आप एक बार दोबारा से बोर्ड पर देखें। ठीक है।